पहला प्रश्न आपका, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, जस्ता का। नेक्स्ट है कि डी.आई. मेंडलीफ मैंने दमित्री मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है किस लिए, तो ये परमाणु द्रव्यमान पर दिए थे तो क्या वर्त सारणी, तो यही आपका ऑप्शन सी नंबर जो है ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.3 गुणा 10⁻19 ईयर्स है, तो इसका अर्ध आयु काल लगभग बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 गुणा 10⁻18 ईयर्स। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए चित्र कक्षक के आकार को दर्शाता है, इसमें बताना है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी DXY। यहाँ पर देखिए DXY जो लिखा है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार करना है यहाँ पर, तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगा, ये बात पूछ रहा है, तो 5 का ऑप्शन ए जो है ना आपका करेक्ट आंसर है, ये वास्तव में होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यहाँ पर देखिए बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं के बारे में पूछ रहा है, तो इसका देखिए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मतलब ये वाला जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के लिए QW और डेल्टा E की गणना करना है, जबकि R बराबर 2.0 कैलोरी पर केल्विन पर मोल और log 2 बराबर 0.3010 आर्गन का परमाणु भार 40 होता है। अगर इसको बनाएगा तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, ऑक्सीजन गैस के लिए मोल और विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा जिसमें कंपन विद्या नहीं हो, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी 7/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 9 ReV एंट्रोपी परिवर्तन को एस बराबर व्यंजक का टी प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है, तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए एस निकाय घटता है लेकिन एस परिवेश बढ़ता है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय अभिक्रिया, देखिए ये दिया हुआ है, ये इसमें बताना है कि प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा गामा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी Fe2+ यहाँ पर। नेक्स्ट है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है, ये बताना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कम ताप यानी कमरे के ताप पर होती हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र बताना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CH3O। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है, तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या कितना होगा, तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर 3.0 × 10⁻20। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है, तो इसका हो जाए 15 क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए H2 + I2 = 2HI हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी T1 - T2। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है, ये बताना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं का स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। क्या हो जाएगा ऑप्शन है, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं का स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिंच ब्लेड से आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है। नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन डी आप यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा जल में अधिक विलेय होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है, ये बताना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आयनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देती है, ये बताना है आपको, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर। नेक्स्ट है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण माने प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, ये बताना है, तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। KMnO4 में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट है कि XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामितीय दर्शाता है, तो वर्ग पिरामिडिया आपका दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस अमोनिया है, यानी गैसीय अमोनिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है, वजन में सबसे अधिक लिथियम होता है, और सबसे भारी तो ओस्मियम के बारे में जानते ही है। खाने का नमक किससे बनता है, ये बताना है, तो आपका मतलब वो बेस भी आपका थोड़ा अधिक होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए बेस, और क्षार भी माने अम्ल भी आपका मजबूत होना चाहिए। इस पर का ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि Na, Mg, Al और Si में प्रथम आयनन विभव का क्रम होता है, तो 30 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि गैमैक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित महत्वपूर्ण यौगिक हैं किसके, तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन के, ये सब है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर Br2, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट है कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है, डाइबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है, ये बताना है, तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी देखिए, यहाँ पर हो जाएगा B2H6.2NH3। नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिक, सभी विकल्प यहाँ पर देखिए सही है, क्योंकि कम गलनांक, कम कथनांक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, आबद्ध परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनते हैं, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है, ये बताना है, तो 35 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2S2 और OS7। नेक्स्ट है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को चुनना है, तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह आपका गलत है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखना है, तो बताना है यहाँ पर कौन सबसे पहले आएगा, ये बताना है, तो पहले आपका आएगा कौन 3 नंबर वाला, तब फ्लोरोएसिटिक अम्ल, यहाँ पर देखिए ये आवाज आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका क्लोरोएसिटिक अम्ल आएगा, उसके बाद आपका आएगा एसिटिक अम्ल, उसके बाद ब्यूटारिक अम्ल। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग का ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, ये बताना है, तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा रेशम, रेशम जो है प्राकृतिक बहुलक उदाहरण है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है, तो आयरन, क्रोमियम, निकल सब होता है, लेकिन टंगस्टन यहाँ पर नहीं होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, ये बताना है, तो ये टॉलन अभिकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन मेटल किसकी मिश्र धातु होता है, तो ये आपका कॉपर होता है, टीन होता है, जिंक होता है, कॉपर टीन जिंक, कॉपर टीन जिंक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है, ये बताना है, तो 20 षटकोणीय और 12 पंचकोण होते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस तत्वों का समूह छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हैं, ये बताना है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, Na माने सोडियम। नेक्स्ट है CO2 में कार्बन की संस्करण व्यवस्था क्या होती है, ये बताना है, तो ये sp व्यवस्था होता है। नेक्स्ट है अम्लीय शक्ति का सही क्रम बताना है, तो चलिए देखते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए Al2O3, SaO2 और P2O3 और SO2। नेक्स्ट है कि क्षार धातु संबंधित है, क्षार धातु माने ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक माने पी ब्लॉक में, इस ब्लॉक में डी, यहाँ पर क्षार धातु आपका ऐसे ब्लॉक में रहता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारी जल कणों भर आपका 20 होता है, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है, तो टेरिलीन है। क्या है, टेरिलीन आपका करेक्ट हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना निम्न में से कौन सी परिवर्तन का उदाहरण, तो भौतिक रासायनिक दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, ये बताना है, तो ये आपका अल्फा कण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो ये ZnCO3, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनियम आयन क्या होता है, तो ये संयुग्मी अम्ल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बताना, अगरबत्ती का जलन, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही होना है, ये बताना, तो विद्युत धानी तत्व का निकलना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम बताना है, तो 56 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला प्रमुख घटक का नाम बताना है, तो यहाँ पर सिलिका जो हो जाएगा SiO2, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुब्बारे में कौन सी हवा भरी जाती है, तो गुब्बारे में आपका हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COOH में फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, मैंने सिल्वर नाइट्रेट वाला, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र बताना है, तो यहाँ पर C6H12O6 होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे का जंग लगना या ऑक्सीकरण परिवर्तन है, कौन ऑक्सीकरण मैंने रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्केन का रासायनिक सूत्र बताना है, तो CnH2n+2 यहाँ पर, और देखिए एल्कीन का सूत्र CnH2n+ होता है और एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं CnH2n जो है एल्कीन का सूत्र है, यहाँ पर अगर इसमें +1 जोड़ देंगे, देखिए 2n के बाद +1 लिख देंगे ना, तो ये एल्कील में बताइएगा, ल, और ये तो आप जानते हैं ये एल्काइन का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है, तो ये फास्फोरिक अम्ल होता है, और क्या होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है, अम्ल से अभिक्रिया करें, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला धातु कौन है, तो ये क्लोरीन वाला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बताना, पानी का उबलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है कि H2SO4 का एटमोसिटी कितना होता है, तो ये 7 होता है, कितना होता है 7, ऑप्शन डी हो जाएगा। साबुन का सह उत्पाद क्या है, ये बताना है, तो ये ग्लिसरॉल है, क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है, तो आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था, यह अपना बोर ने बताया था, बोर, BOHR बोर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है, शुद्ध पानी का pH मान आपका 7 होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनता है, यहाँ पर PH3 बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, समूह 18 के तत्वों को हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पर अक्रिय गैस कहते हैं, यहाँ नोबल गैस कहते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्ग 17 के हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण क्या होते हैं, तो एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका समान होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये बताना है, तो यहाँ पर कोका कोला पेय पदार्थ में नमक डालने से गैस का निकलना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है भाई, 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इथाइल एथेनोएट, माने ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा एक गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका निक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक गैस COA
के साथ माने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, परंतु NaOH माने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं। वह गैस कौन सा है? तो यहाँ पर CO2 जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होते हैं, ये बताना है। तो ये कैल्शियम सल्फेट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम सल्फेट। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, XF4। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर बनाने के निर्माण उपयोग करते हैं, ये बताना है। तो यह टार्टारिक अम्ल जो ऑप्शन सी नंबर पे है, ये करेक्ट हो जाएगा। गैसो हल किसका मिश्रण होता है? ये गैसोलीन और इथेनॉल का होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल, अपनी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो जल में अधिक विलय होता है, फिर ऑप्शन रिपीटेड आ गया, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 90 नंबर देखिए, लिख रहा है कि एक गैस COA के साथ क्रिया करती हैं परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, हुआ कौन सी गैस है? तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है, ये बताना। तो 91 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3H2O हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि किसमें sp संकलित कार्बन है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस तो पूरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH बराबर CH, इनमें sp संकलित है। नेक्स्ट लिखा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, ये बताना है। तो कागज का जलना जो है ना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु किया था? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CSO4.2H2O का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये आपका जिप्सम हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि CSO4.2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम होता है। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता था हाफ H2O, 2 को काट दीजिए, 1/2 लिख दीजिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, 96 का क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो ग्रुप डी ब्लू के बिहार पुलिस में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो मंदक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हीलियम के नाभिक में होता है, ये बताना है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कि एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है? ये नाभिकीय विखंडन होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है और इसकी जो काम किए थे एडवर्ड टेलर किए थे, एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे कहते हैं हम लोग समस्थानिक आइसोटॉप्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंग की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं? 103 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर 104 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, संयुक्ता से पता लगाते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व का समस्थानिक से तात्पर्य क्या होता है, ये बताना है। तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है और परमाणु संख्या समान होते हुए समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? 108 का ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। नेक्स्ट है कि
यहाँ पर देखिए बोर के सिद्धांत कौन सा, परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या इनमें संबंध दिया जाता है। तो 109 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो HF जो लिखा ना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम सल्फेट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो ग्लिसरॉल काम नहीं आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है ये बताना है, तो बी है, ये बेरिलियम जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच एक संक्षिप्त नाम है किसके लिए हाइड्रोजन की पावर होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, तो ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है जो ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार होता है ये बताना है, तो ये आपका SO2 जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक, क्या हो जाएगा, जिंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है, टंगस्टन एवं सोडियम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताना है, तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, याद कीजिएगा। तो बता रहे हैं कटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फरारी, फिर भी उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ये आपका पूरा ट्रिक में खत्म हो गया सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी लचीला होता है, तो स्टील जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु का नाम बताना है, आपका सोना हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सकारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो 122 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट होता है, हाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, ये ग्लिसरॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या होता है ये बताना है, तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HGS होता है। नेक्स्ट है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होते हैं ये बताना है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड NH। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। यहाँ पर देखिए कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है, तो 127 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लेड टेट्रा एथिल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपका आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कठोर जल कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है, तो ये हो जाएगा संघनन, कंडेंसेशन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो चीनी जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन से कृत्रिम बादल बनाने के लिए जिम्मेवार होता है, यह सिल्वर आयोडाइड जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, किससे धोना चाहिए भाई, तो NaOH से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaOH से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है ये बताना है, तो पल्टिट कांच जो है ना, लेमिनेटेड पल्टिट कांच, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गलत युग्म को बताना है अगले प्रश्न में। यहाँ पर देखिए मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का आविष्कार नहीं किया था, ये सब रेडियो मीडियम पर आविष्कार किए थे, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती हैं बताना है। तो ऋणात्मक आवेश किस पर होता है भाई, बीटा कण पर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं भाई, लेड से बने होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं ये बताना है। तो 140 का ऑप्शन सी डी हो जाएगा। 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो 142 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अवोगाद्रो का नियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा नियम यह बताता है कि निरंतर दबाव पर एक आदर्श गैस की मात्रा सीधे पूर्ण तापमान के अनुपातिक होता है। तो ये चार्ल्स का नियम बताता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों का मिश्रण का दाब अवायु गैसों का आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है ये बताना है। ये बताते हैं आपका डाल्टन का नियम। ऑप्शन डी हो जाएगा 144 का। नेक्स्ट है कि खालिस्तान बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों का प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर से देखिए डॉट 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 बताता है कि समान तापमान माने तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों का प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कौन सा नियम है भैया, तो 145 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राहम का नियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्राहम का नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक नाम क्या होता है बताना है। फेरिक क्या होता है, ये जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है ये बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NO3 - NO। नेक्स्ट प्रश्न आपका अष्टक नियम बताता है कि यदि किसी रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्वों के प्रत्येक अंतराल के बाद रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टक नियम में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है। तो ये लैटिनाइड एक्टिनाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर लैटिनाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका किस खाली स्थान सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण क्या कहलाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संभारिक की जोड़ी का एक उदाहरण है ये बताना है। तो ये कैल्शियम और आर्गन आपका करेक्ट आंसर है। दोनों का द्रव्यमान जो है माने परमाणु भर 40-40 होता है भैया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है ये बताना है आपका। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भैया, 153 का हो जाएगा। ऑप्शन है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणे अवोगाद्रो संख्या। ऑप्शन ए हो जाएगा 153 का। नेक्स्ट एक तीसरे कक्षा या एम कोर्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये बताना है। तो क्या 18 को से ज़्यादा थोड़े आएंगे, 18 को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। रदरफोर्ड क्या गलती की थी ये बता दीजिए। तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है, ये गलत बात है भैया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिक का आकार जो परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है ये बता दिए थे। नेक्स्ट है कि धातु के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड भैया क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है कि ऋण आयन किससे बनते हैं, तो ऋण इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऋण आयन बनता है। और नेक्स्ट है कि खाली स्थान का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, ये नायलॉन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित होता है, तो ये पायरोमीटर जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये बहुत अधिक तापमान को मापता है पायरोमीटर। निम्नलिखित में से कौन एलईडी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है ये बताना है। तो ये आपका गैलियम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दर्शाई जाती है। धातु द्वारा नहीं दर्शाई जाती है निष्क्रिय लगना, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चतुष्कोणीय क्रिस्टल प्रणाली है? 162 का ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सह संयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या है? तो 163 का ऑप्शन डी हो जाएगा श्रृंखलन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के माध्यम से नाइट्राइल्स और एस्टर से एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है? तो 164 का ऑप्शन डी हो जाएगा स्टीफन अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि बेंजीन अणु की संरचना में आबंधन कोण यानी अंशों में कितना होता है? ये 120 डिग्री होता है। क्या होता है? 120 डिग्री। नेक्स्ट है कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका समवायी है, आइसोमर है? ये बताना है मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका आइसोमर है? तो ये एन ब्यूटेन का है। क्या है? एन ब्यूटेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बकमिस्टर फुलेरिन निम्नलिखित में से किसका एक एलोट्रॉफी माने अपर रूप है? आपका कार्बन का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है? ये बताना है। तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन लिखा है ना यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल। और ये एल्डिहाइड में ऑल आता है ना, तो प्रोपेनॉल, नॉल जो लिखा है ना प्रोपेनॉल एल्डिहाइड ग्रुप के है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड CHO जो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर CHO लिखा होता है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। क्या होता है? एल्डिहाइड में नल होता है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट, PET एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है? इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्लास्टर, पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कुछ कार्बन युक्त यौगिकों में से हैं जिन्हें कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो 170 का ऑप्शन डी हो जाएगा साइनाइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये प्रूसिक अम्ल होता है, प्रूसिक अम्ल, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयले का जलना कैसा है? तो कोयले का जलना जो है ना संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? ये बताना है। तो 173 का ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है C6H6 जो होता है ये बेंजीन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की प्रतिक्रिया से कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो 175 का ऑप्शन बी एस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके तुल्य अल्मोनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है? तो मैंने एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जानबूझकर आप यहाँ पर गैल्वेनीकरण मत मार दीजिए, वो उसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को किसने पहचाना था? तो दहन और शोषण में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके फ्लोजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया। तो 177 का ऑप्शन हो जाएगा एंटोनी लवॉइजर, और जिनको हम लोग रसायन का पिता कहते हैं लवॉइजर को, रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? लवॉइजर को। नेक्स्ट प्रश्न आपका किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है, ब्लू होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? या ऑक्सीजन, हीलियम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संभारिक क्या होते हैं? तो संभारिक माने भार जो बराबर होता है परमाणु संख्या भिन्न होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे तो जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है, संभारिक कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक उप धातु है? सिलिकॉन, जर्मनियम सब उप धातु हैं, मेटलोइड्स हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका यूरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो ये PVC किया जाता है, जिस पॉलीएमाइड नहीं, PVC नहीं, पॉलीएमाइड, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ न बनाना है, PVC पाइप नहीं न बनाना है, तो पॉलीएमाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो 185 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टफलकीय, यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? ये ढलवा लोहा में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न से कौन है? कठोर सबसे हीरा होता है। ऑप्शन हीरा कहाँ, सॉरी यहाँ पर हीरा, देखिए हीरा ऑप्शन 1 नंबर पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना होता है, ये बताना। ग्राफीन जो है ना, ये सिर्फ कार्बन से बना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन नैनोट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, ये बताना है। तो 190 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोरेंस। किसका हो जाएगा? फ्लोरेंस का है। नेक्स्ट प्रश्न है किसमें sp संकलित कार्बन है, ये बताना है। देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा, CH बराबर CH। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती हैं? आपका रेडॉन गैस जो है वायु में नहीं पाए जाते हैं, ये भारी गैस होता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट निम्नलिखित में से निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियान और पारद वाष्प, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीणाहारी की तरह किया जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, ये बताना है। तो ये ग्रेनाइट जो है ना, फास्फोरस का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? ये आपका लोहा नहीं प्राप्त होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो मेंडलीफ ने तैयार किया था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, ये बताना है। तो 199 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है, यह धातु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो ल्यूटेशियम, यहाँ पर ल्यूटेशियम ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है, तो क्या होता है? 201 क्या हो जाएगा? हिमांक से नीचे, हिमांक से नीचे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अष्टक नियम दिया था? न्यूलैंड ने दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंडलीव ने आपका परमाणु पीरियोडिक टेबल दिया था, मेंडलीव ने। और लेवॉइजर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और डोबेरिनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, ट्रायड दिया था। नेक्स्ट है कि हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बताना है। तो 7 ही गुण वाला भैया, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समूह 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से केवल 11 तत्व जो है सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में गैस होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन और अत्यधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्षार धातुओं को अलग किया जाता है किसी मेटलॉइड द्वारा, यानी यहाँ पर देखिए क्षारीय पृथ्वी धातु, यहाँ पर देखिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या होता है? तो आर्गन जो है ना आपका एक परमाणविक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति क्या कहलाता है? क्षैतिज कतारें या क्षैतिज पंक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका पीरियड्स कहलाते हैं, अवधि कहलाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना RCOOS है जिसमें R एल्काइल, एल्केनाइल, एरिल या अन्य समूह को संदर्भित करता है, ये कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IUPAC पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यय क्या है? तो OH में क्या होता है? ऑल आता है ना, जिसमें एल्कोहल ऑल आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑल्स बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉलम ए के तत्वों को मिलान करना कॉलम बी से, कॉलम ए के तत्व को मिलान कॉलम बी के तत्वों से करना है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है ना, यहाँ पर सोडियम ये एल्कली मेटल है, मैंने क्षार धातु है। और जो कॉपर जो है ये आपका ये संक्रमण तत्व है, यानी ट्रांजिस्टर मेटल है, आप यहाँ पर सी से मैच करेगा। उसके बाद जो यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका क्षार धातु है, इससे मैच करेगा। उसके बाद आपका हीलियम जो है आपका शून्य समूह का है, यानी इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले। ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है, ये बताना है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, H2S हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से
कौन एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सेलेनियम जो है ना, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन तत्व का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करके घरेलू विरंजक एजेंट बनते हैं? तो ये किसको प्राप्त करते हैं भैया? विस्थापन अभिक्रिया जो है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच क्या समानता होता है? तो ये इनके बाहरी आवरण में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार समूह तृतीय के किस अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान 68 था, जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ये एक का एल्युमिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? तो 218 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पंज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत को चुनना है? तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये जो गलत लिखा है ऑप्शन बी नंबर पर। नेक्स्ट है, भूर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या होते हैं? ये आपका ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या होता है मीथेन का? ये मीथेन यानी मार्स गैस, जिसको बोलते हैं पंख गैस बोलते हैं, गोबर में ये उगता है, धान के खेत में ये उगता है बोलते हैं, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ये आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलान करना है, यहाँ पर देखिए फिर मिलान करने वाला आ गया, तो मिलान कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए पहला यहाँ पर देखिए जोसेफ थॉमसन जो लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, यहाँ पर देखिए सी से मैच कर गया। और जो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, ये आपका पेनिसिलिन का खोज किया था, ऑप्शन डी पर मैच कर गया। उसके बाद यहाँ पर नीदर कापनी जो है, ये ऑप्टिकल फाइबर, नरिंदर कापनी ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। उसके बाद मैडम क्यूरी जो है ना, रेडियम आपका करेक्ट मैच कर जाएगा। इस पर का हम लोग का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह आपका कौन होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या होते हैं? 225 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक होता है भैया, ये मोटर वाहनों के धुआं में रहता है। नेक्स्ट है कि किस गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है, ये बताना है। तो ये किसके किया था भैया? वो क्लोरीन के किया जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, ये बताना है। तो एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा सबसे कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है एंथ्रासाइट में। अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव ने किसको एक सही स्थान नहीं दे पाया था? तो आपका हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया था। नेक्स्ट है कि चांदी का सापेक्ष घनत्व कितना होते हैं? 10.8 होता है। नेक्स्ट है कि आमतौर पर धन विद्युतीय तत्वों की संयुक्ता कितनी होती हैं? तो 230 का हो जाएगा, 1 2 3, माने धातु पहचानने के तरीका होता है, लास्ट में 1 2 3 संयुक्ता रहता है। नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह के तत्व से संबंधित रखते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर एस ब्लॉक के। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके जैसा दिखता है? यह आपका क्षार धातु की तरह दिखता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11 12 13 14 15 16 17 और 18 तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित हैं। नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी के 2 क्रमिक सदस्यों का आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है, ये बताना है। तो ये 14 जो यू लिखा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होता है। तो 235 का ऑप्शन भेजेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणविक है? तो यहाँ पर बहुपरमाणविक कौन है? सल्फर है ना, ए सेट होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो हाँ भैया रेडियो समस्थानिक है, कौन? ट्राइटेनियम, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब क्या होता है? तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। देखिए रेडियो एक्टिविटी सीरीज आ गया, इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय कौन होता है ये बताना है। तो मैग्नीशियम आपका ज़्यादा होता है, यहाँ पर लोहा भी ज़्यादा जस्ता होता है। यहाँ पर देखिए शीशा जो ना, यहाँ पर देखिए शीशा की बात करें, शीशा सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीय कच्चा लोहा निर्मित होता है। आघात वर्धनीय कच्चा लोहा निर्मित होता है। तो 240 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि एनलिंग प्रक्रिया द्वारा सफेद कच्चा लोहा से। एनलिंग प्रक्रिया द्वारा सफेद कच्चा लोहा से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना किसका उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना किसका, ये तो आप क्या हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं होते क्योंकि। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कापर सल्फेट घोल लोहे की धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा धातु का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया है ये बताना है। ये एकल विस्थापन प्रतिक्रिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है ये बताना है आपको। तो 245 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अधातु जो है ठोस द्रव गैस ठोस तरल गैस के रूप में मौजूद हो सकता है, अधातु। नेक्स्ट दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है ये बताना है। तो Al3+ जो है आपका आकार में छोटा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु कौन सा है ये बताना है। तो एल्युमिनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया था। सोडियम, देखिए सोडियम धातु के बारे में पूछ रहा है। तो सोडियम को किरोसिन तेल में न करते हैं, फास्फोरस थोड़े पूछ रहा है। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया था। परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने 1913 में वर्गीकृत किया। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है आपका। तो कैल्शियम तक आपका लागू होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं। ये 32 तत्व मौजूद होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन मतलब जानते हैं, पहले दो को जोड़कर लास्ट में बनता है, वही संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है। N2+H2 2NH3 बनता है। नेक्स्ट है डोबराइनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समानांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कह रहा है ना कि पहला और तीसरा दोनों को जोड़ दीजिएगा, बट्टा में 2 कर दीजिएगा तो दूसरे तत्व का मान निकल कर आता है, दूसरा नंबर वाला का। जिसमें आपका लिनाक है, लिनाक जिसको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बोलते हैं, इसी प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न कहाँ से, ये तो लास्ट प्रश्न है। मिलते हैं दूसरे वीडियो, अगले वीडियो में। जय हिंद।